नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका शुभ ज्योतिष में। अगर आपकी राशि कन्या है या आपका लग्न कन्या है, तो 16 से 22 अगस्त 2026 का यह सप्ताह आपके लिए रुके हुए कार्यों में गति, व्यापारिक लाभ, करियर में अवसर और आर्थिक सुधार लेकर आ सकता है। लेकिन इस सप्ताह एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी सफलता के साथ कुछ ऐसे मामले भी सामने आ सकते हैं जिन्हें हर किसी के साथ साझा करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह आपके प्रमुख ग्रह गोचर। 16 अगस्त को सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद 17 अगस्त को सुबह 8:03 पर सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 16 अगस्त को कन्या राशि में रहेंगे। 17 अगस्त को शाम 4:19 पर चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 20 अगस्त को सुबह 2:29 पर चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त को दोपहर 2:48 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे सप्ताह मिथुन राशि में रहेंगे। बुध और गुरु कर्क राशि में रहेंगे। शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। कन्या राशि से देखें तो सूर्य 16 अगस्त को आपके 12वें भाव में रहेंगे और 17 अगस्त को आपकी राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। केतु 12वें भाव में, राहु 6वें भाव में, मंगल 10वें भाव में, बुध और गुरु 11वें भाव में, शुक्र पहले भाव में और शनि 7वें भाव में रहेंगे। अब जानते हैं इस सप्ताह का विस्तृत फलादेश। कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक वातावरण सामान्य रूप से सकारात्मक रहेगा। परिवार और समाज में आपकी पूछत परख बढ़ सकती है। संतान पक्ष से संतोष मिलेगा और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। हालांकि इस सप्ताह अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें। विशेष रूप से परिवार या परिचितों के बीच अपने पर्सनल प्लान्स, फाइनेंशियल मैटर्स या किसी गुप्त विषय की जानकारी जरूरत से ज्यादा साझा न करें। आपकी समझदारी और शांत व्यवहार परिवार में आपका सम्मान बढ़ाएगा। व्यापार करने वाले कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रह सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम अचानक आगे बढ़ सकते हैं और किसी पुराने काम के पूरा होने से आपको राहत मिलेगी। व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय महत्वपूर्ण है। आपकी परफॉर्मेंस पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रह सकती है, इसलिए इस सप्ताह काम में ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखें। किसी कॉन्फिडेंशियल मैटर को लेकर भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से बचें। करियर के मामले में आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम, इंटरव्यू, प्रोफेसर जेक्टियल से जुड़ी शुभ खबर मिल सकती है। मंगल का कर्म भाव से संबंध आपके भीतर काम करने की गति और एम्बिशन बढ़ा सकता है। अगर यात्रा से जुड़ा कोई अवसर मिलता है तो वह आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकता है। विद्यार्थियों को अपने परिणाम या किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा हो सकती है, लेकिन उत्साह में आकर कोई बड़ा डिसीजन से जल्दबाजी में न लें। पहले पूरी जानकारी लें और फिर निर्णय करें। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह पहले की तुलना में बेहतर रह सकता है। व्यापार में लाभ और पुराने रुके हुए काम पूरे होने से धन संबंधी दबाव हो सकता है। गाय के अवसर मजबूत होंगे और इनमें सुधार दिखाई दे सकता है, लेकिन यही समय आपको सावधानी की भी सलाह दे रहा है। भावनाओं में आकर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से बचें। किसी व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत फाइनेंशियल डिसीजन न लें। दस्तावेज, रिटर्न्स और कंडीशंस को अच्छी तरह जांचने के बाद ही कोई बड़ा आर्थिक कदम उठाएं। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन में इस सप्ताह मधुरता बनी रह सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ भावनात्मक और यादगार समय बिता सकते हैं। आपसी बातचीत बढ़ेगी और रिलेशनशिप में ट्रस्ट मजबूत होगा। अगर आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी आपसी समझ बेहतर होगी। बस किसी छोटी बात को लेकर शक या गलतफहमी पैदा न होने दें। खुलकर बातचीत करना
आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य से अच्छा रह सकता है। पुरानी बीमारी या लगातार रहने वाली कार इस समय ज्यादा परेशान नहीं करेगी। मन प्रसन्न रहेगा और भी अच्छा बनाकर आ सकता है। लेकिन कभी कभी अकेलेपन, चिंता या शक जैसी भावनाएं मन को परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में खुद को नकारात्मक विचारों में उलझाने के बजाय योग, प्राणायाम और को अपनी रूटीन में शामिल करें। पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उचित चिकित्सक की सलाह लें। इस सप्ताह की विशेष सावधानी। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। हर बात हर व्यक्ति के साथ साझा करना जरूरी नहीं है। आपके कुछ पर्सनल प्लान्स, फाइनेंशियल मैटर्स या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गलत व्यक्ति तक पहुंच सकती है, इसलिए इसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय स्वयं जानकारी की पुष्टि करें। यही सावधानी इस सप्ताह आपकी सफलता को सुरक्षित रखेगी। सप्ताह का निष्कर्ष। कन्या राशि वालों, 16 से 22 अगस्त 2026 का यह सप्ताह आपके लिए रुके हुए कार्यों में गति, व्यापारिक लाभ, ये करियर में अवसर और आर्थिक सुधार लेकर आ सकता है। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में पुराने काम पूरे होने से लाभ मिल सकता है। नौकरी में आपकी परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाएगा। करियर और शिक्षा में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। बस फाइनेंशियल डिसीजंस में जल्दबाजी न करें और अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें सुरक्षित रखें। याद रखिए, इस सप्ताह अवसर आपके सामने आएंगे, लेकिन सही जानकारी और सही निर्णय ही उन्हें सफलता में बदलेंगे। शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह आपका शुभ अंक होगा 2 और आपका शुभ रंग होगा लाल। सप्ताह का विशेष उपाय। इस सप्ताह के फलादेश में गुप्त मामलों, गलतफहमी और गलत जानकारी से बचने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, इसलिए उपाय भगवान गणेश जी से संबंधित रहेगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूबा और हरे फल अर्पित करें। इसके बाद गण गणपते मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पुस्तक या लेखन सामग्री का दान करें। यह उपाय विवेक, सही निर्णय और गलतफहमी से बचने की भावना को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको यह साप्ताहिक राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और शुभ ज्योतिष को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही साप्ताहिक राशिफल, ग्रह गोचर और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्ण।